अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं अपनी कुछ बहनों की सजेशंस पे लेके आ गई हूँ ये वीडियो ऑन टाइम। मैं अब सेम डे ही वीडियो डाला करूँगी। मेरी कुछ बहनों ने बोला आप सेम डे ही वीडियो डालें, तो अब से मैं सेम डे ही डालूँगी। और उन बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया। खैर, कुछ लोग मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहे, यानी कि खटारा के सपोर्टर्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे चाहे कितने भी कम सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, एटलीस्ट वो जेन्युइन है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जेन्युइन है, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे सही को सही बोलते हैं, मेरे गलत को गलत बोलते हैं। और आज का जो ये वीडियो होने वाला, रिएक्शन होने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग पूरा ज़रूर देखना, कमेंट सेक्शन में भी बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अगर कुछ रह गया हो, कोई पॉइंट रह गया, वो भी आप बता देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके थंबनेल की भी बात करेंगे, लेकिन वो आगे करेंगे। अभी मैं छपरी की कटिंग की बात करती हूँ। छपरी की कटिंग हो गई, चलो बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा कारनामा आज अंजाम दे दिया है इन सारे लोगों ने मिलके। लेकिन छपरी ने कटिंग वैसी ही कराई जैसा उसे चाहिए था। और क्या ब्लेम कर रहा है कि उसने हेयर स्टाइलिस्ट ने सही से नहीं काटा। इसने उसे पिक दिखाई, तब भी मुझे समझ में नहीं आया। इतना बेवकूफ़ समझा है कि उसे पिक देख के भी नहीं समझ में आया कि इसे कैसी कटिंग करानी है। हाँ, इसने क्या किया हुआ है? इसके आगे से दो सींग लटक रहे हैं जैसे था, ठीक है, छपरी छपरी ही लग रहा है बस। लेकिन हाँ, इसकी शक्ल थोड़ी सी पहले से बेहतर लग रही है, नो डाउट। और वो जो कटिंग हुई है वो पाकिस्तानी रुपीस में हुई है, 1300 की। ठीक है, तो ये जो है खटारा, ये बोलती है कि 1300 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है, चलो फिर तो सही है। हाँ, ये वही औरत है जो दूसरों से भीख मांग मांग कर यहाँ तक पहुंची है, और जो बोलती थी कि दूध के पैसे तक नहीं होते थे इस पर। ठीक है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। और आज ये औरत बोल रही है कि 1300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 1300 रुपये मतलब कुछ भी नहीं, इसे किसी चीज़ की कदर ही नहीं है, 1300 रुपये कुछ नहीं होते। वाह जी वाह, क्या बात है। खैर, ये बच्चों के साथ उनको भेज देती है, अपने घोचू जी को। वो जाते हैं स्विमिंग कराने, और खुद मैडम ये रेडी होती हैं, करीना बनती हैं, और घोचू नौकर को भेज देती हैं कि जाओ। ये बेहया औरत वन पीस बॉडीकॉन ड्रेस पहन रही है। ठीक है, इसने वन पीस पहना हुआ है। अभी तक जो देखना बाकी था वो दिखा रही है, बोटी बोटी दिखा रही है। ठीक है, आगे पीछे सब दिखा रही है ये। और दुपट्टे का नाटक क्या है तेरा खटारा? तुझे क्यों खून लगा के शहीद होने का शौक है? हाँ, कि दुपट्टा लिया था, वो भी गले में पट्टा। इस खटारा को ड्रेसिंग सेंस है नहीं, किसी भी चीज के साथ कुछ भी जो है टीम अप वो कर लेती है, पेयर अप कर लेती है, कुछ भी पहन लेती है। आज तो मैं अपनी लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, ये इसकी लाइन थी। हाँ, तो तू कब नहीं जीती है खटारा? हर दिन तो तू लग्जरी लाइफ जी रही है, क्रूज पर डिनर करने जा रही है, वो भी फर्स्ट टाइम नहीं। तो किस बात का तू ये नाटक करती है? और ये बोल क्या रही है कि क्रूज पर बैठने का बहुत शौक था, आज वो पूरा हो जाएगा। तो ये शौक पहले भी ये पूरा कर चुकी है कराची में। इसने अपने बेटे का बर्थडे क्रूज पर मनाया था। झूठी औरत, इतना झूठ बोलती है ये। अब इसके खटारा के सपोर्टर्स फिर भी इस पे नहीं बोलेंगे कि खटारा तूने पहले भी ये दिखाया हुआ है कि तू क्रूज पर गई है। और आज ये खटारा अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही है, दिखावे की तारीफ। बोलती है टी शर्ट मैंने सेलेक्ट की है। हाँ, तो तू खटारा जिसने ट्रिप पर आने से पहले अपनी सारी तैयारी की, अपने कपड़े लिए, सब कुछ किया, लेकिन अपने घोचू के लिए तूने कुछ भी नहीं किया। उसका बैग तक तूने नहीं पैक किया था, तुझे ये तक नहीं पता था कि उसके कपड़े उसको ढंग से आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कौन सा कपड़ा रखा है उसने, कौन सा नहीं रखा है। तू बोले कि तूने उसके कपड़े सिलेक्ट करे हैं, झूठी कहीं की। हाँ, और तुझे इतना वो शौक था तो तेरा बेटा ब्लैक पहन रहा था, तूने ब्लैक पहना तो अपने हस्बैंड को भी ब्लैक पहना देती। तेरे बच्चों ने भी जब सेम सेम पहना था, थोड़ा अच्छा लगता देखने में। खैर, पिटारा ये बता, क्या बिना बॉडी दिखाए तू एंजॉय नहीं कर पाती? ट्रांसपेरेंट स्लीव्स पहनकर, हाथ उठा उठा कर टाइटैनिक वाले जो पोज दे रही है, तुझे क्या लग रहा है बड़ी अच्छी लग रही है अपने डोले सोले जो दिखा रही है खटारा? हाँ, तुझे जब मॉडर्न रहने का इतना ही शौक है तो मॉडर्न रहना खटारा। लोगों को क्यों बेवकूफ बनाती है? कभी अबाया, कभी सर पर दुपट्टा, कभी बिना दुपट्टा। कितना सिंपैथी कार्ड खेलेगी दुपट्टा लेकर? बस कर, बहुत ले लिया तूने दुपट्टा रख रख कर सिंपैथी कार्ड खेल लिया, अब रहने दे। हाँ, तेरे अंधे तुझे तब भी सपोर्ट करेंगे जब तू बिकनी में घूमेगी, तब भी बोलेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हमारी खटारा। तो तू वैसे ही घूम ले जिससे तुझे अच्छा लगता है। हाँ? मुझे तो हैरत होती है
इसके मुस्लिम सपोर्टर्स पर। मैं सीरियसली बता रही हूँ, चलो जो गैर मुस्लिम है उन्हें नहीं पता इतना कि क्या है इस्लाम में क्या नहीं है, फिर भी वो इसकी बेहयाई पे अपोज करते हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि हमारे भी फ्रेंड्स हैं, ऐसे नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी समझते हैं, सही गलत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो मुस्लिम सपोर्टर्स हैं, मुझे उन पे हैरत होती है कि इसकी हर बेहयाई पर वो माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं। हाँ, ये खटारा ना, ये गिरगिट की भी अम्मा है, ठीक है। ये क्या करती है ना, वक्त और हालात के हिसाब से ना खुद को बेचारी मिस्कीन बना देती है। हाँ, ये अपरिचित मूवी वाली है, बस फर्क इतना है कि वो अच्छे कामों के लिए उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी थी, लेकिन ये ऐसे ही है, ये बुरे काम करती है, घटिया औरत। हाँ, अब इसकी सपोर्टर्स बोलेंगे आप इतना गंदा गंदा वर्ड यूज करती है, तो क्या लगता है आपको मेरे मुंह से फूल टपकेंगे इसके लिए? इसकी जो हरकतें हैं, जिसको अच्छा लगता है वो जाके उसकी तारीफें करें, जाके उसके तलवे चाटे, उसकी चमचागिरी करें। मैं तो नहीं करूंगी भाई, मेरी ज़ुबान है, मैं ऐसे ही बोलूंगी और इसे बुरा बोलूंगी जब तक ये सुधर नहीं जाती है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अपने खटारा से बोल दो कि जो मर्जी करा दे, मेरे चैनल के साथ केस कर दे, कर सकती है तो कर दे भाई, ठीक है। ये खटारा वही बात क्लियर कर रही है जो मैंने बोला था कि घोचू को कोई शॉपिंग नहीं कराती है, तो बता रही है स्पेशली ये टी शर्ट इन्होंने मलेशिया से खरीदी है और ये मुस्तफ़ा ने थाईलैंड से ली, हमारी शॉपिंग भी देखो। हमारी शॉपिंग, अरे हाँ तेरे पे बहुत पैसे बहन, तू कहीं से भी कर सकती है शॉपिंग, तेरे पास पैसे की कमी थोड़ी ना है। अबे कार में जाती है, इस ये बोलती है रैम्बो देखने को मिल गया। हाँ देखो रैम्बो, वो देखो रैम्बो। हाँ, इसने रैम्बो भी फर्स्ट टाइम देखा हुआ, इसे कभी खुला आसमान मिला ही नहीं बेचारी को, इसने कभी ना तारे देखे हैं ना रैम्बो देखा है, कुछ नहीं देखा है। मुझे तो ये भी लगता है शायद इसने इंसान भी पहली बार देखे हैं, इसने कुछ देखा ही नहीं है। हाँ? अच्छा जी, ये ना क्रूज क्रूज कर रही है, क्रूज क्रूज क्रूज, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है ये क्रूज नहीं है, शिप है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, ठीक है। ये क्रूज पर जब जा रही थी वहाँ भी देखा बहुत सारी लेडीज़ ने हिजाब लगाया हुआ था। अब जब ये हिजाबीज़ को देखती है ना, ये वहाँ से कैमरा तुरंत फटाक से गोली की स्पीड में ना अपना कैमरा घुमा लेती है। इसने कैमरा वहाँ से घुमाया, समंदर की तरफ कर दिया। ये हिजाबीज़ पर फोकस नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये दिखाना चाहती है, देखो ना यहाँ पे लोग वेस्टर्न पहनते हैं, मैं तो फिर भी बहुत अच्छा पहन रही हूँ, लोग तो यहाँ शॉर्ट्स पहनते हैं, निक्कर पहनते हैं, ये दिखाती है ये, ठीक है। अब क्रूज़ पर एंट्री से पहले ही ना इसने वहाँ पे वो लिया था, जूस लिया था, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसने तैयबा को चांस दिया कि ले तू तैयबा पी। अब इसे लगातार इसकी धुलाई हो रही है ना तैयबा को लेके, लगातार मैं बोल रही हूँ कि तैयबा को अटेंशन नहीं देती है, इवन इसके सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं कि तैयबा को अटेंशन नहीं देती है। तो इसने क्या किया, एक जूस का लिया, ठीक है, उसे तैयबा ने पिया, उसके बाद इसने एक दूसरा लिया अपने लिए। इसने घोचू से न पूछा न कुछ, खुद के मुंह में भर के और निकल गई, और घोचू मुंह देखता रह गया इसका, बस। हाँ, यहाँ भी ये बोलती है शॉपिंग, शॉपिंग जो है यहाँ पे ना सब बहुत महंगा महंगा बताते हैं। हाँ, कितना अच्छा लगता हम घूमने फिरने जाते, वहाँ से शॉपिंग करते। हाँ, तो तूने किस जगह से शॉपिंग नहीं की है ये बता। मलेशिया से लेकर बैंकॉक तक तू शॉपिंग ही तो कर रही है, और क्या कर रही है? फिर भी तेरा दुख ही नहीं खत्म होने को आ रहा है। हाँ, सब शॉपिंग कर करके भी तू थक नहीं रही है। और कितना शो ऑफ करेगी पैसे का, और क्या खरीदना चाहती है तू बता, क्या बाकी रह गया? तू ऐसा कर, वो शिप ही खरीद ले, वो क्रूज खरीद ले, क्रूज तू, ठीक है। तू बोल रही है ना कि तुझे यहाँ शिफ्ट होना है, तो क्रूज खरीद ले। और ये जो गाने गा रही है ना, ये गाना गा गा कर अपने आशिकों को सुनाती है, देखो मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ, कभी शाह कभी अशगर, कभी कोई और नहीं से तो कोई और सही, वो भी नहीं तो कोई और सही। क्रूज में चढ़ते हुए भी इतना चीख रही थी ये कि सारे लोग, मतलब इतने सारे लोग होते हैं लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं करता जैसे ये हरकत कर रही होती है। जिस तरह से खटारा करती है ना, ऐसे कोई नहीं करता। इवन लोग इसे ना देखते हैं, मतलब हैरत से देखते हैं कि ऐसे लोग भी आते हैं यहाँ पे, ऐसे बदतमीज लोग भी, मैनरलेस लोग भी। और ये जो घोचू था वो तो जो है बेबी शाह को टांगे टांगे चल रहा था। बेबी शाह जागी हुई थी, फिर भी बेबी शाह को टांगे टांगे चल रहा था। और मैं सच बताऊं, बाखुदा जब ये औरत बोलती है ना कि फाइनली हमारी विश पूरी हो रही है, मुझे हद से ज़्यादा इरिटेशन होती है, हद से ज़्यादा मुझसे गुस्सा आता है कि इसकी विश 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 कौन सी ऐसी विशेज़ हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही है। वैसे इंसान की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन इतना कोई हो हल्ला नहीं करता है जितना ये करती है हर चीज़ में। वाह मुस्तफ़ा, ये देखो कितना प्यारा क्रूज़ है। इसकी ओवर एक्टिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है। ये औरत बच्ची बनती है खुद को, जबकि बच्चे भी ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। इसके बच्चे हैं, किसी ने इस तरीके से बिहेव नहीं किया जैसे ये कर रही है। प्लीज़ खटारा, प्लीज़ ये चीखना चिल्लाना बंद कर, और दूसरों की भी प्राइवेसी का ख्याल रख, पब्लिक प्लेस का ख्याल रख। ये बोलती
बोलती हमने ना सी फेसिंग वीआईपी टेबल बुक की थी। तो कोई वीआईपी टेबल नहीं थी बहन, कोई वीआईपी टेबल नहीं है वो, बस इतना था कि प्री बुकिंग किया था और सी फेसिंग था वो, कि समुद्र की साइड बैठने वाला था वो। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा था कि तूने प्री बुकिंग की थी, यही रीज़न था। और बोलती है देखो ना पहले बुकिंग करने का कितना फ़ायदा होता है। तो वो मैडम प्री बुकिंग के फ़ायदे बता रही हैं, जिसने किसी भी चीज़ की पहले बुकिंग नहीं कराई, जिसने अपना कोई प्लान ट्रिप तक नहीं किया, बस मुंह उठा के आ गई। तो ये अब फ़ायदे बता रही प्री बुकिंग की। ये औरत वहाँ पे खुद भी ड्रिंक पी रही है और अपने बच्चों को भी पिला रही है। इसे कुछ नहीं पता अल्कोहलिक है नॉन अल्कोहलिक है, वैसे तो इसे खैर मतलब भी नहीं, इसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बस इसने पी लिया, इसने सज्जू का भी पी लिया, सज्जू ने नहीं पिया लेकिन इसने पी लिया। और बोलती है मज़े का है। हाँ बेवड़ी, तुझे मज़े का लगेगा ही। तेरा भाई जैसे बेवड़ा है ना, तूने उसके बोतल से 2-4 घूंट लगाया हुआ है पहले, इसीलिए तुझे इतना मज़ा आ रहा है। समझी नौटंकी बाज। ये बदतमीज़ वहाँ सबके बीच में बोलती है खाने पर सब टूट पड़े हैं। हाँ ये लाइन बोलती है, वो भी इतनी तेज़ी से। एक लेडी से पूछती है व्हाट इज दिस, वो बोलती है डोंट नो। ये बोलती है ओके आई विल ट्राई। मतलब कहना क्या चाहती हो बहन, क्या कहना चाहती हो आई विल ट्राई। उसे पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन तू फिर भी ट्राई करेगी। पॉर्क रखा हो तब भी ट्राई करेगी। हाँ जो मिले तू सब खा लेगी। फ्राइज़ की क्या गारंटी है कि वो हलाल है। फ्राइज़ भी जो ये पिग फैट ऑयल है उसमें हो सकता है, या सेम ऑयल में बीफ पॉर्क फ्राइज सब बना रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। वहाँ तो ये सब कॉमन है। पिग फैट की इवन वहाँ पे डिमांड रहती है और वहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं, वहाँ के लोग वही पसंद करते हैं। ये औरत वहाँ बैठ के ऐसे उंगली कर करके ना चीज़ें दिखा रही है कि देखो देखो देखो, चिमकांडी कहीं की ऐसी हरकतें करती है ना गधों वाली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है अपनी बेहयाई पर। अल्लाह ने तुझे देखने का मौका दिया, तुझे बेहयाई करने का मौका नहीं दिया। तुझे नहीं बोला तू बेहयाई कर, तू जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। ये आए दिन बोलती है ये वाला दिन तो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, ये वाला दिन तो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। अरे कौन कौन सा दिन नहीं भूलेगी, कौन कौन सा दिन भूलेगी ये बता। क्या शाह के साथ वाला दिन तू भूल जाएगी, क्या असगर के साथ वाला दिन तू भूल जाएगी, सॉरी रात, अपने गुनाहों वाले दिन भुला देगी जानिया तू। नहीं ना जानी औरत, पागल औरत बोल रही है वो हमारी वीडियो बना रहे हैं हम उनकी। अरे जाहिल औरत, वो तेरी वीडियो नहीं बना रहे, वो व्यू की और शिप की वीडियो बना रहे हैं। तुझे यहाँ तेरे कोई पेड सब्सक्राइबर मिल नहीं रहे हैं तो किसी को भी तू हाय बाय करने लग रही है। हाँ पेज ढीला हो गया इसका, इसको कोई मुफ्त खोरी कराने वाला मिल नहीं रहा है। ये औरत बेवजह चिल्ला रही है, चीख रही है और ऐसे बन रही है जैसे कोई नन्ही काकी। हाँ इतनी चीप हरकतें करके अच्छी लगती है तू खटारा। और तेरे बच्चे जब ये बड़े होंगे उन्हें समझ आएगा, अगर तूने उन्हें अपने जैसे नहीं बनाया फिर उन्हें समझ में आएगा कि तूने कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे खुद की तूने नुमाइश की है। शिप पर खड़ी होकर खुद को जो है टॉम क्रूज समझ रही है। वहाँ पे जो है लिखा है सितारा का आसमान। वाह वाह वाह, क्या कंटेंट लाती है तू। अपने घोचू को इसने लिया नहीं साथ में कि आजा टाइटैनिक पोज देते हैं, बेटे को ले रही है खुद कर रही है, उसे नहीं बुलाया कि आजा साथ में एक पोज देते हैं। बेबी शाह को इसने आज मुझे लगता है दवा खिला दी है। आज इसने ज़्यादा उसे दिखाया नहीं ब्लॉग में, क्योंकि इसने कल बहुत हो हल्ला मचाया था ना बेबी शाह ने। इसने उसे इसलिए सिरप पिला दी, यानी स्लीपिंग पिल दे दी, ताकि ये आराम से एंजॉय कर सके। अब वो होती तो जाहिर सी बात है वो होल हल्ला मचाती और शिप पे दौड़ रही होती, इसे उसके पीछे पीछे भागना पड़ता, दहाड़े मार रही होती। और जैसे ही इसने बेबी शाह ने मुंह खोला दहाड़ ही मारा उसने, शुरू हो गई उसकी बदतमीजियाँ। पहले ना इसकी हरकतें क्यूट लगती थी, अब ये बदतमीजी करती है। बोल रही है मेरा दिल कर रहा है मैं यही मूव हो जाती। हाँ हाँ बिल्कुल मूव हो जा, तेरे ही कामों की कंट्री है। तेरे जैसे लोगों को बहुत जो है बुलाते हैं, वो लोग डिमांड में रहते तुझ जैसे लोग, इसीलिए तू गई है वहाँ पे खटारा। तुझे मूव होने का शौक था तो दुबई में हो गई होती, सऊदी में हो गई होती। तेरी अम्मी, तेरी प्यारी अम्मी भी वहाँ थी सऊदी में, अपनी अम्मी को साथ में लेकर रहती। इतनी खूबसूरत जगह जहाँ पे हर इंसान जाना चाहता है, जब सबकी चाहत होती है। तेरे पास तो इतना पैसा है, तू वहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, शिफ्ट हो जा, लेकिन तू नहीं होगी। ठीक है, तुझे जहाँ बेशर्मी बेहयाई आज़ादी मिलेगी ना, तेरा दिल वहाँ करेगा जाने का। तेरे लिए हलाल हराम कुछ नहीं है। ये सब तू नाटक करती है ना अपने मुस्लिम सपोर्टर्स को दिखाने के लिए कि तू बहुत परहेजगार है। तू बेहया यही मूव हो जा, तेरा काम धंधा सब अच्छा चलेगा। बेगौरत बेगैरत औरत, जब बेचारी के ना व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो इसे कुछ नहीं मिला। कभी इब्राहिम का थंबनेल लगाया, कभी कोई थंबनेल लगाया, कितने कितने ड्रामे करे, तब भी जो है इसके ना व्यूज़ नहीं आ रहे उस हिसाब के। तो इसने आज सोचा ये वाला थंबनेल लगाती हूँ कि यही मूव हो जाते हैं। अरे खटारा। खैर
अब जहाँ पे वो बच्चों का गेमिंग जोन था, वहाँ पे गोचू डांस कर रहा था बच्चों की तरह बेबी शाह के साथ। उसके अंदर भी बचपना है, उसका भी दिल करता है एंजॉय करने का, लेकिन एक खटारा ना उसे एंजॉय नहीं करने देती है। अगर वो उस डांस फ्लोर पे तुरंत नहीं चढ़ा होता ना, तो ये खटारा चढ़कर वहाँ पे डांस कर रही होती। ये जो घोचू चाचा इतने जूते खाने के बाद भी खुश रहने की कोशिश करता है, और ये खटारा उससे मुंह सड़ाए रखती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, बिल्लो रानी की तरह। ये जो खाने का रोना रोती है ना कि यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो टैक्सी वाला भी मुस्लिम था, या फिर वो मुस्लिम वाले की टैक्सी थी, ठीक है, लेकिन तुझे उससे मतलब ही नहीं है, तुझे तो बस टंटेबाजी करनी है। हाँ, 2 दिन से टैक्सी वाला तेरे साथ है, तो तूने फिर क्यों नहीं उससे पूछा कि यहाँ पे हलाल खाना कहाँ मिलता है? क्योंकि तुझे उससे मतलब ही नहीं है, तुझे बस चटोरी पना करना है यहाँ वहाँ से खा के। हाँ, लास्ट में ये अपने डोनाल्ड जैसे लिप लेके आ जाती है, लिप फिलर्स के साथ, ठीक है, जो लिप फिलर वाले इसके होठ हैं उनके साथ गले में काला पट्टा लपेटे आ जाती है ये खटारा। बोलती है सब ख्वाब जैसा लग रहा था, सब ख्वाब जैसा ही तो है, जीजा भी ख्वाब जैसा ही था। आज इसने बहुत मिस किया बेबी शाह के पापा को। किस लिए? खुले आसमान में, क्रूज के नीचे, आई मीन खुले आसमान के नीचे क्रूज पर इसने अपने ना शाह को बहुत मिस किया, इसने असगर को बहुत मिस किया। गोचू के साथ तो इसका दिल लगता नहीं, अब ये शाह के साथ होती तो ये पोज भी देती टाइटैनिक वाला, ये जो है इसके साथ होती असगर के साथ तो भी पोज देती टाइटैनिक वाला, लेकिन इस घोचू के साथ कहाँ देगी पोज? पता चले उसको पेट लग के नीचे ना गिर जाए बेचारा, इतना बड़ा उसका पेट है, इंडिया गेट है। खैर, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही थी ये बेहया, बोलती है कभी सोचा नहीं था कि ये सब देख पाएंगे हम लोग। सही बोल रही है, कभी नहीं सोचा होगा तूने कि तू अपनी उन गलियों से निकल कर यहाँ तक आएगी और यहाँ भी गंदगी फैलाएगी। यहाँ तक वैसे भी ये कौसर के नाम की वजह से पहुंची है, ये अपने हस्बैंड की दूसरी शादी का रोना रो रो के पहुंची है। इसके खुद के दम की तो बात ही नहीं थी कि अपने 100 के सब्सक्राइबर भी ना पूरे कर पाती अपनी ब्लॉगिंग के दम पर, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। कभी 2 रकात ये औरत नमाज तक तो पढ़ती नहीं है, जुमे की नमाज तक तो ये औरत पढ़ती नहीं है, और ये बातें कर रही है अल्लाह की। अल्लाह के हिसाब से ड्रेसिंग की थी इसने, किस हिसाब की इसने ड्रेसिंग की है? अल्लाह ने तुझे इतना सब कुछ दिया है, तू उम्रा करके आई है, उसके बावजूद तू ऐसी हरकतें कर रही, ऐसी बेहयाई कर रही है। हाँ, तेरा जो है नकाब पर्दा सब उतर गया, इतनी तू बेशरम हो गई पैसे के पीछे। तुझे तो कोई पैसा दे तो कुछ भी कर सकती है, बाकी तो दूसरे लोग ऐसे ही बदनाम हैं। जब तू एक मुस्लिम हो के वो भी पाकिस्तान से ऐसी हरकतें कर रही है, तो दूसरों को क्या ही बोलेगा इंसान? बता क्या ही बोलेगा? तो कुछ अच्छा मैसेज भी दे सकती थी, तेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ जाके एक बढ़िया मैसेज दे सकती कि देखो कोई इंसान पर्दे में रह के भी कितना एंजॉय कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, एक हया के दायरे में रह के चीज़ें कर सकता है। लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तूने सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी को, बेहयाई को प्रमोट किया है वहाँ जाके, तो कुछ भी उल जरूल चीज़ें करती रही है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रिएक्शन कैसा लगा। कोई पॉइंट मिस हुआ है तो वो भी ज़रूर बताया करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं। चलिए, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक